अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने मवासलाती कंपनियों यानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के टावर से इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर सामान चोरी करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसां इदारे PAPS के मुताबिक रियाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी को दारुल हुकूमत रियाद में टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के टावरों से इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर सामान चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। रियाद पुलिस के तर्जमान शाकिर बिन सलमान अल तहवेरी ने बताया कि वाजिया मुलजमान ने चोरी की 13 वारदातों का बाकायदा एतराफ़ कर लिया है और उससे सामान की कीमत जो तखमीना लगाया गया है कि टोटल कॉस्ट वो 1,92,000 रियाल के करीब बनती है। रियाद पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मवासलाती कंपनियों को मुसलसल उनकी जानिब से ये रिपोर्ट हो रही थी कि चोरी करने वाले को पकड़ा जाए, लिहाजा पुलिस ने इस बारे में मुकम्मल मनसूबाबंदी कर रखी थी और इस शख्स ने गाड़ियों की बैटरियां भी चोरी की थीं। रियाद पुलिस ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इत्मीनान दिलाया है कि तमाम लोग अमन व अमान के हवाले से पुरसकून रहें। पुलिस ऐसे किसी भी शख्स को जिसका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो या सऊदी शहरी हो, बदअमनी फैलाने या चोरी चकारी करके खौफ व हरास फैलाने की कोशिश करेगा, इससे सख्ती से निपटा जाएगा। किसी से किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। दोस्तों, जवाज़ात और वजारत अमल से इनके ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे अफराद ने ये सवालत पूछे कि वो सऊदी अरब से गए थे, हरूब उनका था, यानी वो जेल के ज़रिए सऊदी अरब से गए थे, क्या उसके बाद कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि वो ममलिकत में दोबारा वापस आ सकते हैं। इस बारे में जवाज़ात और वजारत अमल के तर्जुमान जो भी ट्विटर पर रिप्लाई देते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसे किसी भी शख्स को सऊदी अरब में वापस आने की इजाज़त नहीं है, यानी वो किसी भी दूसरे वीज़े पर ममलिकत में नहीं आ सकता है जो कि जेल के ज़रिए यानी गैर कानूनी तौर पर यहाँ काम करते पकड़ा गया और कानून के मुताबिक उसे सज़ा हुई और उसके बाद वो सऊदी अरब से उसे डिपोर्ट किया गया। तो ऐसे किसी भी शख्स को दोबारा ममलिकत में काम के वीज़े पर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लिहाजा आप तमाम हजरात बार बार जो सवालात पूछते हैं, इसके वाज़ेह तौर पर सवाल ये है कि ऐसा शख्स जो सऊदी अरब में किसी भी जुर्म में पकड़ा गया हो और उसे सज़ा हुई हो और उसके बाद वो डिपोर्ट हो गया हो, तो वो दोबारा सऊदी अरब में किसी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकता है। लिहाजा आप तमाम हजरात जो कि इस तरह से सवालात पूछते हैं, कोशिश करें कि किसी और कंट्री में जाने की कोशिश करें। अगर आपको रोज़गार के लिए वहाँ जाना है सऊदी अरब में, अब ऐसे अफराद की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, यानी उन्हें वीज़े जारी नहीं किए जाते हैं जो कि कानून के मुताबिक यहाँ नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं इस चैनल के ज़रिए आप तमाम हजरात को बार बार ये रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि अपने कफ़ील और कंपनी के पास काम करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स अकामा है या दीगर जो भी अशिया हैं उसे मुकम्मल रखें, उसे एक्सपायर ना होने दें। याद रखिएगा कि अगर आपका 2 दफ़ा अकामा एक्सपायर हो जाता है, आपकी कंपनी कफ़ील नहीं बनाते, देर से बनाते हैं, जुर्माना अदा करके बनाते हैं, तीसरी दफ़ा जवाज़ात आपका अकामा रिन्यू नहीं करेगा बल्कि आपको डिपोर्ट कर देगा। लिहाजा बहुत एहतियात की जाए। पुलिस ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है जो कि स्नैपचैट के जरिए रियाद सीजन के बारे में गलत किस्म के कलमात अदा कर रहा था। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि सऊदी अरब में मुकीम वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो किसी भी तरह की गलत ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया हो या दीगर फ़ोन कॉल्स हों या कोई ईमेल्स हो, तो ऐसे अफराद अब कानून के शिकंजे में आएंगे क्योंकि सोशल मीडिया के कवानीन भी बहुत वाज़ेह हैं। कोई भी शख्स अगर किसी दूसरे शख्स को बदतमीज़ी के साथ उसके साथ मामलात तय करता है या उससे गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। लिहाजा आप तमाम हजरात भी किसी को उसके मैसेज का रिप्लाई देना बहुत एहतियात से करें। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स गाली गलौज करता है तो वो बेसिकली अपनी तरबियत को जाहिर करता है। अगर कोई शख्स आपको गाली दे तो आप उसे अल्लाह पर छोड़ें, कोशिश करें कि उसको इग्नोर करें। अदरवाइज अगर आप उसको इस तरह से सोशल मीडिया पर गाली गलौज करेंगे तो ये आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
دوستو، ریاض سیزن یعنی ریاض میں ایک زبردست قسم کا میلہ جس میں سیر و تفریح کے لیے لاکھوں افراد اس میں ابھی تک آ چکے ہیں اور کروڑوں ریال کی اس میں انویسٹمنٹ بھی ہو چکی ہے۔ اس میں بلدیہ نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کر کے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ ریاض سیزن کے دوران اگر کوئی بھی شخص کچرا وہاں پر پھیلانے کی کوشش کرے گا، یعنی غیر ضروری طور پر جو مخصوص جگہیں ہیں وہاں پر کچرا نہیں پھینکے گا، تو اس کو 500 ریال جرمانہ فوری طور پر کیا جائے گا۔ واضح رہے، بلدیہ کے قوانین میں کافی سختی کی جا رہی ہے۔ وہ تمام غیر ملکی ہوں یا سعودی شہری جو کہ کچرے کو مخصوص جگہوں کے علاوہ ادھر ادھر تھرو کرتے ہیں، جس سے شہر میں گندگی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسے میلے جہاں پر بہت سارے غیر ملکی افراد بھی آتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص اگر اس علاقے میں جائے تو بہت زیادہ احتیاط کرے، ادروائز 500 ریال جرمانہ فوری طور پر اسے کر دیا جائے گا۔